माय थॉट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल के एकांतिक में परमान जी महाराज को सवाल पूछने में आया था कि जो बैलेंस बनाते हुए माला भी कर रहे हैं और भोग भी भोग रहे हैं उनकी क्या गति होगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेना जरूरी है कि हमें कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति भोग भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है। तो इसको समझने के लिए हम छोटी सी कहानी की बात करेंगे। एक बड़ा सा नगर था, उसमें एक सन्यासी रहने के लिए आया। तो उसका राजा को पता चला कि हमारे नगर में कोई सन्यासी आया है। वो राजा ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। तो इसीलिए वो राजा है, उन्होंने वो सन्यासी को न्योता भेजा। सन्यासी को न्योता भेजा कि आप मेरे महल में रहने के लिए आओ। तो सन्यासी है, वो राजा के महल में रहने के लिए चला गया। तो वहाँ पे वो 5-6 महीने तक रहा, जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो राजा ने सोचा कि ये तो थोड़ा सन्यासी है, ये तो महल में तो जाने का नाम ही नहीं रह रहा है। उसको तो रानियां दासियां थी, दासियां मिली हुई थी। उसको राजा ने एक बड़ा सा कमरा दिया था रहने के लिए। तो बस उसको लगा कि ये तो सन्यासी गलत है, इसको ये सही सन्यासी नहीं है। कोई सन्यासी होता तो महल में थोड़ी रहता है, महल के भोग को थोड़ी भोगता है। तो इसीलिए वो राजा है, उन्होंने बोला कि इसको अब हम कैसे कहें कि आप यहाँ से चले जाओ। पर वो सन्यासी था, उनको पता चल गया कि राजा के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए सन्यासी ने उसको बोला कि अब मेरा जाने का समय आ गया है, पर शर्त एक है कि तुम्हें मुझे छोड़ने के लिए आना पड़ेगा। तो उस राजा ने बोला कि हाँ ठीक है। राजा को तो यही चाहिए था कि सन्यासी उनके घर के बाहर जाए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो महल में रहकर भोग भोग रहा है। तो इसीलिए उस राजा ने हाँ कहा। तो वो सन्यासी को छोड़ने के लिए राजा है, वो सन्यासी के साथ में गया। तो सन्यासी था, वो चलता गया, लेकिन राजा को बोल नहीं रहा था कि आप पीछे लौट जाओ। तो रोज राजा की जो नगर था, उनकी सरहद है, वो भी उसके पास आ गए। फिर भी उन्होंने नहीं बोला कि तुम वापस लौट जाओ। फिर आगे चले गए, आगे चले गए, आगे चले गए। तो राजा को रह ना गया, उसने कहा मेरा महल तो पीछे छूट गया है। तो तभी सन्यासी ने कहा "हाँ, यही बात है, मैं जब महल में रह रहा हूँ तो महल मेरे में नहीं था। तुम महल में नहीं हो, लेकिन महल तुम्हारे अंदर है। इसलिए कोई व्यक्ति भोग भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है, ये हमें इस बात से पता चलता है कि हम संसार में रहे, लेकिन संसार की चीज हमारे में न रहे। हम संसार में रहे, लेकिन संसार हमारे में न रहे। तो प्रेमानंद जी महाराज को जो सवाल पूछने में आया था कि जो माला भी कर रहे हैं और भोग भी भोग रहे हैं, तो उनकी क्या गति होगी। तो पहली बात यह है कि तुम माला करो कि ना करो, ये कोई जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि कोई भी चीज संसार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। तुम संसार से मुक्त होना चाहिए। और मन ही संसार से, जो मन से मुक्त हो गया है वो संसार से भी मुक्त हो गया है। इसीलिए संसार से मुक्त होना जरूरी है। अगर तुम माला करने बैठते हो लेकिन मन में दूसरी बातें चलती है, तो माला करने का कोई मतलब नहीं है। बाहर से तो कोई व्यक्ति देख सकता है कि ये लोग माला कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से उनके मन में दूसरे विचारों चल रहे हैं, भगवान में वो संलग्न नहीं है, तो माला करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सही बात यह है कि माला आप अगर करनी है तो आप कर सकते हो, जरूरी है, पर जरूरी ये है कि आपके मन में कोई संसार नहीं होना चाहिए। आपके मन में सिर्फ भगवत भाव होना चाहिए। आपके मन में सिर्फ भगवान के प्रति संलग्नता होना, आप योगी होने चाहिए। योग का मतलब ये हो गया कि आप परमात्मा के साथ एक हो गए। जब कोई व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है तो परमात्मा से जुड़ जाता है, क्योंकि इसे भौतिकवाद है, वो भौतिकता है, वो मन की है। और मन है, वो एक मशीन है। मन कोई जीवंत नहीं है, मन हमसे अलग है। मन जैसे कोई, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि मन हमसे अलग है। जैसे टेबल सामने पड़ा है, वैसे ही मन हमसे, जितना टेबल हमसे अलग है उतना मन हमसे अलग है। तो इसीलिए इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम जहाँ भी रहे सन्यासी हो सकते हैं। सन्यासी होने के लिए हमें कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता है, नहीं, या तो हमें कहीं छोड़ना नहीं पड़ता है। हम जहाँ हैं वहाँ ही सन्यासी हो जाते हैं।